नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का मेंस क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका केबीसी रेणु किताब से जो भी इसमें आंसर लिखा गया उसी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जीएस का पेपर 2 होगा और इसका सेक्शन 1 भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19 होगा। तो राज्यपाल की शक्ति, तो राज्यपाल की शक्ति और कार्यों तथा इनकी बिहार में भूमिका का वर्णन कीजिए। और यह क्वेश्चन 53वां से 55वां बीपीएससी जो है 12 पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। तो राज्यपाल की शक्ति और कार्यों तथा इनके बिहार में भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो राज्यपाल राज का संवैधानिक प्रमुख प्रधान होता है। राज्य की संपूर्ण कार्यकारिणी शक्तियां उनमें निहित होती है, जिसका प्रयोग वह साधारणतः मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और आर्टिकल 155 के तहत, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह परंपरा अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जो कि आपका 156 आर्टिकल के तहत बताया गया है, ठीक है। राज्यपाल के किसी राज्यपाल के किसी राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होने के बावजूद उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं होती है और सामान्य शब्दों में कहे तो वह केंद्र का प्रतिनिधि होता है, जिसकी स्थिति कभी कभी महत्वपूर्ण एवं शक्तियां अति प्रभावकारी हो जाती है, ठीक है। तो राज्यपाल की शक्तियां, पावर ऑफ द गवर्नर, तो विवेकाधीन शक्तियां क्या है? तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां राज्यपाल को अपनी बुद्धि तथा विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे बहुमत के अभाव में। तो जैसे बहुमत के अभाव में राज्यपाल अपने स्व विवेक से मुख्यमंत्री का चुनाव करता है और सरकार के अल्पमत अथवा अविश्वास प्रस्ताव में हार जाने की स्थिति में वह मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी कर सकता है। तीसरा, तो राज्य की संवैधानिक मशीनरी के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने की स्थिति में, तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का विघटन कर सकता है। साधारण विधेयक को साधारण विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकता है अथवा हस्ताक्षर करने से इनकार भी कर सकता है। नेक्स्ट आपका कार्यपालक शक्तियाँ। तो आपका कार्यपालक शक्तियाँ क्या है? तो राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका प्रयोग साधारणतः वह मंत्रिमंडल के सहयोग से करता है। वह मुख्यमंत्री, मंत्रियों, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है, ठीक है। और मंत्रियों के कार्य आवंटन से असंबंधित नियम बना सकता है। मंत्रिपरिषद का निर्णय सरकारी आदेश के रूप में लागू नहीं होता जब तक उसे राज्यपाल के नाम से अभिव्यक्त न किया जाए, ठीक है। विधायी शक्तियाँ, तो वह विधानसभा अथवा विधान परिषद अथवा दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है और उसके सदस्यों को संबोधित कर सकता है, संदेश भेज सकता है, सत्रवासान कर सकता है एवं विघटन कर सकता है। जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल की अनुमति से ही कोई कानून बन सकता है। वह विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य नियुक्त कर सकता है। विधानसभा के अधिवेशन, तो विधानसभा के अधिवेशन न होने की स्थिति में वह अध्यादेशों के माध्यम से कानून बना सकता है। वित्तीय शक्तियाँ, तो राज्यपाल विधानसभा में वार्षिक बजट प्रस्तुत करवाता है। तो राज्यपाल विधानसभा में वार्षिक बजट प्रस्तुत करवाता है, ठीक है। जन विधेयक, तो आपका धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश पर ही लाए जाते हैं। तो धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश पर ही लाए जाते हैं, ठीक है। और राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के हाथों में ही होती है। क्षमादान की शक्ति, तो राज्यपाल किसी अपराधी को क्षमादान प्रदान कर सकता है। राज्यपाल कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने का भी अधिकार रखता है। यद्यपि इन शक्तियों में कुछ सीमाएं भी हैं। इस तरह स्पष्ट है कि राज्यपाल काफी शक्ति धारण किया जाता है, लेकिन शक्तियों के साथ कुछ सीमाएं भी हैं। यद्यपि विशेष परिस्थिति में वह शक्ति का वास्तविक केंद्र बन जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने का वो है राज्यपाल की शक्तियाँ, तो विवेकाधीन शक्तियाँ, तो बहुमत के अभाव में मुख्यमंत्री का चुनाव, सरकार के अल्पमत की स्थिति में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश और साधारण विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस लौटाने आदि, ठीक है। कार्यपालक शक्तियाँ, तो राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति उनमें निहित है। मुख्यमंत्री मंत्रियों एवं महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है आदि। विधायी शक्तियाँ, तो दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। वित्तीय शक्तियाँ, तो राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के हाथ में होती है और धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश पर
विधानसभा में लाया जाता है। समाधान की शक्ति है तो वह किसी अपराधी को समाधान प्रदान कर सकता है, और वह कुछ मामलों में सीमाओं के तहत दंड के आदेश को कम कर सकता है। ठीक है, तो कल हमारा क्वेश्चन नंबर 20 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के पढ़ने धन्यवाद। ठीक है।